किस किस तरह से ये जो एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में हम फिशेस को बचा सकते हैं। ऑक्सीजन एक पंप के जगह हमें 2 पंप लगा दिए, डबल ऑक्सीजन, उसी से क्या काम हो जाता है क्या? आइसबर्ग जिससे बनता है ना, रबर, रबर इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, इसलिए क्या होता है, धीरे धीरे वो आपको पानी को ठंडा कर देगा। एज वैल्यू मतलब क्या होता है, आप जितना इनटेक करता है, जितना इनपुट होता है, उसके रेस्पेक्ट में आपको आपको आउटपुट कितना होता है, पॉटी कितना होता है। हाँ, जिसका ज्यादा पॉटी होता है वो फूड अच्छा नहीं है, जिसका इनटेक ज्यादा होता है, आउटपुट कम होता है, वो खाना बहुत बढ़िया खाना होता है। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक जो टेम्परेचर है उसको बहुत बढ़िया कंडक्टर है। तो ये पानी गर्म है, वो पानी ठंडा है, तो गर्म ठंडा में जाएगा, ठंडा गर्म में जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। हर रोज अगर पानी को चेंज करो, हर रोज। पानी हाँ, लेकिन 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 दैट इज नॉट ए प्रैक्टिकल सिचुएशन फॉर 90% हॉबिस्ट, बिकॉज उधर में अगर एसी है वो चलाता है तो दैट इज अ गुड सॉल्यूशन। गुड सॉल्यूशन। और तब पर ये बोलिए दादा कि ये भी एक थोड़ा सा हिट और मिस नहीं हो सकता है कि मानिए बहुत जल्दी कूल कर जिससे देगा, कि कुछ जिसमें मछली का इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आज नॉलेज अक्वा का और एक नया वीडियो में आज टॉपिक जो है वो एक जबरदस्त टॉपिक और बहुत रेलेवेंट टॉपिक, क्योंकि अभी आसमान में आपका तापमान बढ़ रहा है, सोरिंग, इट्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ऑन एंड ऑन। इसके कारण क्या हो रहा है, फिशेस को अभी उनको ब्रीथ करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। बहुत सारा फिशेस सर्वाइव भी शायद नहीं कर पाएंगे एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम टेम्परेचर। सो आवर टॉपिक इज हाउ टू मेक योर फिश सर्वाइव इन एक्सट्रीम हॉट समर्स। शुभम दा, काइंडली आपका थोड़ा ब्रांड के बारे में थोड़ा परिचय दीजिएगा, आपका भी थोड़ा परिचय, आपका थोड़ा जर्नी के बारे में। बेसिकली हमारा जो शॉप है ये है शुभेच्छा एक्वा, ठीक है, कलकत्ता में। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्नामेंटल जो फिशेस जो है, सभी तरह के मछली, मान के चलिए अरवाना, डिस्कस, ऑस्कर, सभी तरह के मछली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके साथ उसका बढ़िया खाना भी मिल जाएगा। लेकिन हमारा जो मेन जो फोकस है, क्या जो हॉबिस्ट है उसका हॉबी अगर वो कंटिन्यू कर सकता है तो यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल। हाँ, हम ये सोचता हूँ कि किसी का हॉबी बंद ना हो जाए। हाँ, तो उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग कोशिश करते हैं सबको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। हर फिशेस तो नहीं, पर बहुत सारा ऐसा फिशेस है। एग्जाम्पल, बहुत सारा प्लांटेशन टाइम का फिशेस होता है, बहुत सारा टैंगेनिकन फिशेस था। मेरा 2 साल पहले मुझे याद है, मई महीने में जब मैंने कूलिंग फैन नहीं लगाया था, तो इंस्टेंट एक्सट्रीम वेदर में एक साथ सबका सब फिशेस मर गया था। वो समय मेरे गप्पी से लेके बहुत सारा सेलर्स लोग बोल रहे उनका फिशेस गर्मी में मर रहा है। तो ये सर अभी जानना चाहेंगे, क्योंकि टॉपिक ही आज ये है कि किस तरह से, जब देखिए टेम्परेचर जब कुछ 43-44 डिग्री ऐसा बढ़ता है, कलकत्ता में ऐसा होता है, तो आई एम वेरी श्योर हमारे टैंक का भी जो टेम्परेचर है वो इन एंड अराउंड कुछ 33, 34, 35 तक भी जाता है। एटलीस्ट मुझे तो नागपुर में तो याद, बहुत लोग होंगे जिनका टेम्परेचर, टैंक का टेम्परेचर अभी 35 डिग्री ऐसा जा रहा होगा। तो आप ये थोड़ा काइंडली फिर सजेस्ट कीजिएगा कि किस किस तरह से ये जो एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में हम फिशेस को बचा सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स। देखिए, पहला बात तो क्या है, एट फर्स्ट वी हैव टू नो द साइंस बिहाइंड दैट, द व्हाई द फिशेस आर सफरिंग इन समर ड्यू टू हेवी टेम्परेचर। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पानी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ऑक्सीजन लेवल रिड्यूसेस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ओके, एकदम। सो इट्स अ रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ऑक्सीजन लेवल एंड टेम्परेचर। सो फर्स्ट पॉइंट ये है, यानी टेम्परेचर जितना बढ़ेगा ऑक्सीजन उतना लेवल उतना घटेगा। एंड नाउ व्हेन ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेस, then you can see that there are lots of microorganisms into the aquarium, not only the fishes. There exist good bacteria, some bad bacteria and etc. ऑक्सीजन लेवल जब घट जाएगा तो वो लोग धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाएगा उस बैक्टीरिया का। तो यानी बैड बैक्टीरिया मरेगा, सब मरेगा, गुड भी मरेगा, बैड भी मरेगा, गुड भी मरेगा और बैड भी मरेगा। तो जितना ऑर्गेनिज्म है धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाएगा। और फिशेस जो है, फिश गैस्परिंग करेगा, ऐसे 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 करेगा। जब मरेगा उसका बॉडी तो यहाँ पर ही है, उससे एमोनिया ग्रो कर जाते हैं। अच्छा, एमोनिया ग्रो कर जाता है
उससे मछली का डेथ होता है। डायरेक्ट गर्मी से किसी भी मछली का डेथ कभी भी नहीं होता है, उससे मछली का डेथ होता है। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन लेवल, इसलिए क्या होता है मछली गैस्पायरिंग करता है ऐसे, और यहाँ पर जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सभी के सब डेथ हो जाता है, लगभग डेथ हो जाता है। उसके लिए यहाँ पर एमोनिया बिल्ड करता है, उसके लिए मरता है मछली। अभी अभी क्या है, आपने जो बोला किसी भी मछली का सर्वाइवल रेट ज्यादा है, किसी के मछली का कम है, उसको वो डिपेंड करता है कितना मछली इसके अंदर है उसके ऊपर। हाँ, लागत। तब आपने जो पॉइंट बोला क्या चिकलेट का प्रॉब्लम होता है, चिकलेट का प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि जो भी आदमी चिकलेट को पालते हैं वो 2-4 चिकलेट नहीं पालते हैं, वो एक एक्वेरियम में 20, 25, 30, 35 चिकलेट पालते हैं। तो ज्यादा मछली पालते हैं गर्मी में, ऑक्सीजन लेवल घट गया, एकदम घट गया। हाँ, उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो धीरे धीरे ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा, पानी में अमोनिया हो जाएगा, वो मर जाएगा। और कुछ तो ऐसा फिशेस होता ही है जो हाँ। कि होता ही है थोड़ा ठंड पानी के लिए, जैसे कि गप्पीज, मैंने आइडियली वो ठंड पानी में रहते देखिए हैं। जो मछली है बेसिकली हियर इन दिस एक्वेरियम हॉबी वी आर डीलिंग ओनली ट्रॉपिकल फिशेस। ट्रॉपिकल जो जोन होता है, ट्रॉपिकल जोन का एवरेज टेम्परेचर है आपको 25 डिग्री ऑल ओवर द ईयर है। यू नो दैट द मैक्सिमम ऑफ द फिशेस is coming from Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia because they are the tropical zone. ओके, तो ट्रॉपिकल जोन में टेम्परेचर कभी गिरता नहीं है उतना ज्यादा, तो मैक्सिमम जो मछली है मान के चलो ये जो हॉट एंड ह्यूमिड जो इधर है इसमें सर्वाइव करता है, इंक्लूडिंग गाप्पी एंड टेट्रा एटसेट्रा। बट बहुत गर्मी में क्या होता है, पानी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है, उसमें एमोनिया ग्रो करते हैं, इसलिए मरते हैं। लेकिन अभी इससे छुटकारा पाने का रास्ता क्या है, वही हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आई एम वेरी श्योर, अगर कोई सोचता है, अगर खाली नया हॉबी सोचता है, तो चलिए मैं ऑक्सीजन एक पंप के जगह हमें 2 पंप लगा दिए, डबल ऑक्सीजन, उसी से क्या काम हो जाता है क्या? देखिए ऑक्सीजन तो पहला बात जो है, ये जो स्पीड है इस स्पीड हम रेगुलेट कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ाना चाहिए, पानी में ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात, आप अभी कुछ लोग एक फैन यूज करते हैं, कूलिंग फैन जो है, कूलिंग फैन जो यूज करते हैं वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली है। अगर आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हो तो हमारा जब फीवर होता है तब हमको आइस बैग देते हैं ना फीवर में, है तो वैसा आइस बैग आप इस पानी के ऊपर रख दीजिए। मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा कि अब जब एक बार हम लोग कूलिंग फैन के बारे में बतलाई दिए है, एक बार मेंशन किए है, तो जस्ट टू लेट यू नो कि कूलिंग फैन से मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो एटलीस्ट 2 साल पहले मैं उसको डेफिनेटली चलाया था, तो एक्सट्रीम गर्मी कुछ 33-34 डिग्री पानी का टेम्परेचर था, इससे ठीक उससे पहले बहुत सारा मेरा फिशेस मरा था। तो वो जब कूलिंग फैन मैंने चलाया था उसके बाद टेम्परेचर मैंने देखा, क्योंकि देखना चाहिए ना कि थर्मोमीटर लगा के कि क्या इफेक्ट क्या हो रहा है, कितना मुझे कूल कर रहा है। वो 2 डिग्री तक आपका ठंड देता है, 2 से 2.5 डिग्री तक आपका पानी का टेम्परेचर वो कूल कराता है। यानी अगर आपका तब गर्मी यानी पानी का टेम्परेचर कुछ 33 मानी आपका हो गया, तो वो 31, 30 एंड हाफ तक भी आपको उतना कूल डाउन कर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट डिपेंड्स ऑन वाटर क्वांटिटी, दैट हाउ मच वाटर यू हैव इन योर एक्वेरियम, उसके हिसाब से कूलिंग फैन को लगाना पड़ता है, कितना वाट का लगना पड़ता है। हाँ, कूलिंग फैन भी आप कितने सारे आप फैंस दिए हो ये भी मैटर करता है। अब 2 फैन दोगे तो उसका एक टेम्परेचर ड्रॉप होगा, आप कितना बड़ा एक्वेरियम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 4 या शायद 6 तो फैन भी एक साथ इतना बड़ा भी मिलता है, तो वो आपका ज्यादा काम करेगा, बेटर काम करेगा। वो आई थिंक कुछ 800-1000 रुपया या 1200 रुपया ऐसा ही कुछ प्राइस। लेकिन आई थिंक दैट कूलिंग फैन इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज मैंने जो प्रोसेस जो आपको बताया है, पहला बात क्या करना है, जहां पर आपको एक्वेरियम है उस रूम का टेम्परेचर देखना पड़ेगा। अगर उस रूम में एसी चलता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसके लिए। अच्छा, तो यानी आप बोल रहे हो इवन एसी अगर वो रूम में, मैंने एक्वेरियम का टैंक में अगर एसी चले, एक्वेरियम जिस घर में है मान के चलो उस घर में रात को होल नाइट एसी चला है, अच्छा ओके, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिन में अगर एसी बंद भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यानी आप बोलना चाह रहे हो जो रूम में एसी है वही टैंक एक्वेरियम में, उधर में अगर एसी है और चलाता है तो दैट इज अ गुड सॉल्यूशन। गुड सॉल्यूशन। और तब पर ये बोलिए दादा कि ये भी एक थोड़ा सा हिट और मिस नहीं हो सकता है कि मानिए जब आप एसी चलाते हो, कोई अगर चिल्ड एसी चला है
कि पकड़ लो सीधा टेम्परेचर 22 डिग्री में 20 डिग्री में मैं उसके बारे में आपको बोल रहा हूँ। वो एकदम पानी ज्यादा से नहीं ठंडा नहीं, हो जाएगा, मैं उसके बारे में बिगड़ने का एक chance है। मैं उसके बारे में आपको बोल रहा हूँ। Pros and cons मैं उसके बारे में आपको बोल रहा हूँ, इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेसिकली। एक- You have to keep your fishes safely. Then you have to use thermostat in every time, not only in winter. Winter, summer, okay, and rainy season every time. Because you do not know the condition of weather. अभी जो हॉट समर है, मान के चलो अभी यहाँ पे 42 डिग्री चल रहा है, शायद शाम में हो जाएगा 34 डिग्री, क्लाउड आ गया, हो सकता है। इसलिए थर्मोस्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ वो तो है, पर देखिए जब अभी गर्मी एक्सट्रीम गर्मी है, हम लोग बोल रहे हैं अब तो थर्मोस्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड। नहीं, थर्मोस्टेट इज रिक्वायर्ड। थर्मोस्टेट मतलब क्या है? थर्मोस्टेट प्रिकॉशन, थर्मोस्टेट मतलब क्या है? थर्मोस्टेट तभी ऑन होता है जब इसका रिक्वायरमेंट होता है। एकदम। थर्मोस्टेट मतलब हीटर नहीं है, इसका जब रिक्वायरमेंट होता है तभी इसका जरूरत है। ये ऑटो कट है, आपका टेम्परेचर जब गिर जाएगा तभी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। मान के चलो आपका एक्वेरियम एसी रूम में है, बहुत सारा आदमी का रहता है बेडरूम में रहता है, वहां पर एसी लगा हुआ है, हाँ, ड्राइंग रूम में है, वहां पर भी एसी लगा हुआ है शायद। यानी माने आप एक एग्जांपल अगर ले लेते हैं कि आप एकदम रात को चिल 20 डिग्री में आप दे रही हो, कुछ प्रॉब्लम तो अगर आप थर्मोस्टेट लगा रहेगा, ऑन रहेगा, तो तब किंतु वो आपका पानी को मैंने फिशेस को बचाएगा, कि ऐसा नहीं कि पानी भी आपका कुछ 20-22 डिग्री में चला नहीं, ऐसा नहीं होगा। थर्मोस्टेट विल वर्क, ओके, थर्मोस्टेट विल वर्क। 28 डिग्री या 29 डिग्री में आप कर रही हो तो वो थर्मोस्टेट विल वर्क, हाँ डेफिनेटली थर्मोस्टेट विल वर्क। एंड दिन में क्या करना है, जो एक्वेरियम का जो ढक्कन है, लीड है, लीड को ओपन कर देना है गर्मी में। एसी लीड को ओपन कर देना है, कैसे? क्योंकि एयरेशन आएगा, वहां से एयरेशन आएगा, और आइस बैग में और पैकेट में आइस लेकर, फ्रीज से आइस लेकर उसको इसके ऊपर फ्लोट कर देना है। अच्छा, वो पॉइंट हम लोग थोड़ा बाद में आते हैं। आप ये भी तो हो सकता है, जो अगर कुछ लोग का जैसा आप जब कवर को खोल रखने बोलो, जैसा आपका इधर में है, तो अगर मोरलेस आमने सामने में ऊपर में सीलिंग फैन है, तो वो भी क्या थोड़ा बहुत तब तक कूल करता है? आई थिंक द सीलिंग फैन विल कूल द वाटर व्हेन द लीड इज ओपन। अगर ये लीड ओपन रहेगा तभी वो काम करेगा, ऑरेंज तो सवाल। लेकिन ये लीड ओपन का भी दो चार चीज है जो आपको समझ में आना पड़ेगा। पहला है कौन सा फिश है इसके अंदर, अगर एरोवाना है तो आप लीड ओपन नहीं कर सकते हो, सवाल ही तो जाम कर देगा। तो इसलिए अभी जो है एक टाइप का लीड मिलता है जिसका अंदर गैप रहता है, नेट टाइप का लीड एक मिलता है मार्केट में, वो लीड यूज करने से बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, देखिए हमारा मेन काम क्या है, पानी का ऑक्सीजन लेवल ठीक रहे, यही मेन काम है, टेम्परेचर नहीं, पानी का ऑक्सीजन लेवल जो है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर थोड़ा स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा, इट शुड नॉट बी मोर देन 34 और 35 डिग्री। ओके, ये करना पड़ेगा। ये करने के लिए लीड ओपन रखना पड़ेगा, नेट देना पड़ेगा ऊपर में, अगर एरोवाना जैसा कुछ है। अगर डिस्कस गोल्डफिश वगैरह है तो कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, बहुत गर्मी है, तो पैकेट में आइस लेकर और आइस बैग लेकर इसके अंदर फ्लोट कर देना है, डायरेक्ट आइस मत डालना। अगर डायरेक्ट आइस डालोगे तो मछली का बीमारी पड़ जाएगी। हॉबीज को कहां से लेगा? आइस बैग किसी भी मेडिसिन शॉप में मिल जाएगा। आइस बैग तो फीवर के लिए यूज होता है ना। पाउच बोल रहे हो? पाउच कोई चोट पोट लगता है? नहीं, हमारा जब बुखार होता है तब जो बैग यूज करते हैं ना, हेड में देता है ना, आइस बैग जो होता है ना, वो आइस बैग। तो वो अब मेडिसिन शॉप में मिल जाएगा। हाँ। उसका प्राइस कितना होगा? उसके मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं, उसका प्राइस कितना होता है देखिए, नहीं इट्स रीजनेबल, नॉट मोर देन 150 आई थिंक। अच्छा, तो यानी बोल रहे हो वो अगर आप उसको सीधा पानी में दे दो तो उसके अंदर बर्फ डाल के, उसके अंदर बर्फ डाल के आप उसको पानी में फ्लोट कर। हाँ, उसमें कोई स्टैंडर्ड कुछ साइज है? वो आइस बैग साइज है थोड़ा, आप मान के चलिए 8-9 इंच का होगा। हाँ, 8-9 इंच 10 इंच। कितना पानी, कितना टेम्परेचर डाउन, कितना? दैट आइस बैग कैन रिड्यूस 3 to 4 डिग्री। अच्छा, ये अभी आप खुद करके देखे हो क्या? यस। तो यानी अच्छा खासा वो काम करता है। मैं यहाँ पर नहीं किया, लेकिन मैं एक इंजीनियर हूँ। हम जब इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो तब हमारा लैब में ऐसा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट था। जैसे हमने टेम्परेचर को नेचुरल लेवल से कैसे कूल कर सकते हैं, ये बहुत सारा एक्सपेरिमेंट था हमारे वहाँ पर। तो अब हम वहाँ पर आइस बैग को यूज करते थे। अच्छा, तो इससे मेरा एक जस्ट क्वेरी आ रहा है मेरा मन में कि अगर ऐसा आप आइस बैग देते हो, पर
फटाक से फिर वही कुछ शायद 1 घंटा में टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाए और कुछ फिशेज इसको नहीं 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 चांसेस है, इसमें भी आप नहीं शायद बोलोगे कि ये रहना वो मत। ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि क्योंकि आइस गर्मी बैग इतना है। नहीं नहीं आइस बैग जिससे बनता है उसके ऊपर जो रबर जो रहता है ना, वो रबर बहुत जल्दी काम नहीं करता है, धीरे धीरे वो पानी को ठंडा करते हैं। स्लोली एंड दैट डिक्रीजेस टेम्परेचर ग्रेजुअली, दैट इज व्हाई यू हैव टू यूज आइस बैग। तो अगर आप समय लगेगा, अगर आप प्लास्टिक में डालोगे तो प्लास्टिक ग्रेजुअली कर सकता है, लेकिन आइस बैग दोगे दैट विल बी कंप्लीटली सेफ, क्योंकि आइस बैग वो जो आइस बैग जिससे बनता है ना रबर इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, इसलिए क्या होता है धीरे धीरे वो आपको पानी को ठंडा कर देगा। तो यही एक्चुअल प्रोसीड्यूर होता है। घंटे में अप्रोक्स आई थिंक इन बिटवीन 2 hours यू विल डेफिनेटली गेट 3 डिग्री। अच्छा, अप्रोक्स आपके हिसाब से 2-2.5 घंटा में 3 4 डिग्री का टेम्परेचर का। हाँ मैक्सिमम क्या होता है, ये 3 4 डिग्री प्रॉब्लम करता है, 2 3 डिग्री प्रॉब्लम करता है, और कुछ नहीं करता है। ओके, एक हिसाब है मेरे पास, अगर बाहर में आपको रहेगा 42 डिग्री, तो यहाँ पर रहेगा आपको 33 to 35 डिग्री। अगर ये ओपन रूम है, ओपन रूम मतलब क्या है, घर में एसी नहीं है, विंडो एंड डोर्स आर ओपन, तब इतना डिफरेंस होता है। अगर घर में एसी है, विंडोज एंड डोर्स आर क्लोज्ड, देन बाहर में 42 रहेगा, तो यहाँ पर 30 to 31 रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा कम है। हाँ। अच्छा, ये जरा मेरा एक ख्याल आ रहा है कि दैट इज, किसी ने एक समय मुझे सजेस्ट किए थे कि यही आइस को अपने पानी को ठंडा करने के लिए कुछ आप पकड़ लो 2 लीटर का बॉटल में प्लास्टिक बॉटल में अगर आप आइस डाल के, ये तो नॉट आइस, आई रिमेम्बर ठंडा पानी वो बोले थे, 2 लीटर का जो ठंडा पानी, तो वो थम्स अप स्प्राइट का जो 2 लीटर का जो ये होता है बॉटल होता है, उसमें फ्रिज का एकदम चिल्ड वाटर वो बॉटल में डाल के, वो बॉटल को आप सीधा बॉटल, तो ये फिर कैसा? it is a similar procedure, but we know that bottles are normally manufactured by plastic, and plastics are very good conductor of heat. तो क्या कर देगा, वो पानी को बहुत जल्दी कोल्ड कर देगा, पानी को बहुत जल्दी कूल कर देगा, बहुत ज्यादा ही जल्दी, बहुत जल्दी कूल कर जिससे देगा, कि कुछ जिसमें मछली का इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आई डू नॉट रिकमेंड दैट प्रोसेस है। और दूसरा भी क्या हो सकता है, आप पानी में बोतल डाल दिया, उसमें क्या क्या हो सकता है, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक जो टेम्परेचर है उसको बहुत बढ़िया कंडक्टर है, तो ये पानी गर्म है, वो पानी ठंडा है, तो गर्म ठंडा में जाएगा, ठंडा गर्म में जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा विद इन 10 मिनट, तब उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। वो That is बहुत not- मार्जिनल, कोई साइंटिफिकली दैट इज नॉट इफेक्टिव। ओके, अच्छा, और फिर तो हम लोग बहुत जबरदस्त सा पॉइंट्स हम लोग ये किए किस तरह से आप एक्सट्रीम गर्मी में आपका 34-35 डिग्री अगर टैंक का टेम्परेचर हुआ, तो आप कैसे इसको मुकाबला कर सकते हो, हाउ टू कॉम्बैट दिस पर्टिकुलर चैलेंज। यस, तो और कुछ पॉइंट्स आपका दिमाग में से कुछ आ रहा है? अगर पानी को चेंज करो हर रोज, तो थोड़ा पानी, हाँ, लेकिन दैट इज नॉट ए प्रैक्टिकल सिचुएशन फॉर 90% हॉबिस्ट, बिकॉज रोज पॉसिबल, अगर वो मॉर्निंग में पानी डालेगा, क्या नौकरी करने जाएगा, क्या बिजनेस पे जाएगा, क्या करेगा, है, सो दैट इज नॉट ए आइडियल सोल्यूशन। नहीं। हाँ, लेकिन अगर वो वीक में 3 दिन भी कर सकते हैं, तब भी वो सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज जो है, मछली को सर्वाइव करने के लिए यू हैव टू यूज गुड फूड, वेरी गुड फूड फॉर बोथ समर एंड विंटर। उससे फर्क क्या होगा कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, राइट? देखिए, इम्यूनिटी तो ज्यादा होगा, और उसका सबसे बड़ा चीज क्या है, अगर आपको सस्ता का फूड अगर आप कोई भी यूज करेगा, तो इसका जो पॉटी वगैरह जो होता है ना, हाँ, उसमें उसका एक इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो अगर सस्ता का खाना यूज करेंगे, जो पॉटी वगैरह है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से वो बहुत जल्दी अमोनिया फॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसमें जो उसका जो एस वैल्यू है, वो एस वैल्यू ठीक ठाक नहीं है। ओके, एस वैल्यू, व्हाट इज एस वैल्यू, डू यू नो व्हाट इज एस वैल्यू? नो, प्लीज टेल अस। ओके, एस वैल्यू मतलब क्या होता है, आप जितना इनटेक करता है, जितना इनपुट होता है, उसके रेस्पेक्ट में आपको आउटपुट कितना होता है, पॉटी कितना होता है। हाँ, जिसका ज्यादा पॉटी होता है वो फूड अच्छा नहीं है, जिसका इनटेक ज्यादा होता है, आउटपुट कम होता है, वो खाना बहुत बढ़िया खाना होता है। ठीक है,
अगर आउटपुट ज़्यादा होगा तो पानी में गर्मी के लिए मैंने जो बोला ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, वो जो रॉटन जो एलिमेंट्स है वहाँ से क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे बिल्ट हो जाएगा, एमोनिया बर्न हो जाएगा। और क्या होता है यहाँ पर जो यहाँ पर बहुत कुछ होता है। एक होता है बैक्टीरिया ब्लूम, हम देखते हैं पानी क्या होता है धीरे धीरे पानी को, ये जो क्लीन पानी है ना ये नहीं रहता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि वो जो वेस्ट जो है, वेस्ट से जो बैक्टीरिया जो पैदा होता है ना, वो बैक्टीरिया से पानी पूरा गंदा हो जाता है। और पानी पहले गंदा हो गया, ऑक्सीजन घट गया, तो बैक्टीरिया मरना स्टार्ट हो गया। और बैक्टीरिया जब मरना स्टार्ट हो गया तो अब यहाँ पर अमोनिया बढ़ना स्टार्ट हो गया, पूरा मछली खत्म कर दिया। ऐसा कुछ पर्टिकुलर फूड आप रेकमेंड कर सकते हो जिससे कि ये ऐश वैल्यू जो है यानी वो थोड़ा बहुत हेल्प करेगा कि I will not recommend the name of any brand here, but एक बहुत इजी फार्मूला है, जो थोड़ा महंगा है और ब्रांडेड है वही अच्छा होता है। अभी आप देख लो बहुत सारे ब्रांडेड और महंगा खाना है, हिकारी का खाना है, हाँ बहुत सारे खाना है। अभी इंडियन ब्रांड में इंटेंट का भी खाना अच्छा चलते हैं, बहुत सारे ब्रांड है। ओके। एंड वन पॉइंट मेरा दिमाग में आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, बट क्या ये दिस इज नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं बोलूंगा कि दैट इज चिलर लगा। पर चिलर मैं बोलूंगा दैट इज वेरी कॉस्टली। एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं लास्ट जब मेरीन एक्वेरियम किए थे मेरीन फिशेस, तो वो भी शायद 7-8 साल पहले का बात बोल रहा हूँ, और वो भी तब चिलर का प्राइस आई थिंक मिनिमम एक जो चिलर सबसे छोटा चिलर होता है दैट ऑल्सो शायद 15-20 हजार से फॉर मेरीन फिशेस चिलर इज, आई थिंक वही 15-20 हजार, आई एम वेरी श्योर। नहीं, फॉर मेरीन फिशेस चिलर इज एसेंशियल, बट फॉर दोस ट्रॉपिकल फिशेस चिलर इज नॉट सो एसेंशियल एट ऑल। और कोई आई थिंक कोई बेवकूफ इंसान ही होंगे जो एक फ्रेश वाटर फिशेस के लिए समर्स का पकड़ लो 1.5-2 महीना इज द चैलेंज, एक्सट्रीम समर। मैंने जो बोला एट फर्स्ट, हाँ 20-25 हजार रुपया आई डोंट थिंक नहीं, आपको क्या क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, जस्ट ओपन द लूट। Number 2, if required, put ice bag. Number 3, if you are able to change the water, then daily wise change at least 10% water. Then you will not get any problem. Okay. Or another point is there, in the summer for 4 feet tanks, you can add maximum 20 to 25 fishes, just like ciglet and etc. For monster fishes, you can add 15 fishes. For discus, you can add 15 to 16 फिशेस। तो ज़्यादा मछली मत रखिए किसी भी टाइम में, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो समर हो, चाहे भी किसी टाइम में हो। अगर ज़्यादा रहेगा तो तभी उससे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेस होंगे ना, होगा स्ट्रेस नहीं, ज़्यादा रखेगा तो उसमें जितना जितना ज़्यादा रखोगे उतना उसका ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होगा, पॉटी ज़्यादा करेगा, पानी गंदा होगा और मछली मारेगा। और साथ साथ बड़े अगर एक्सट्रीम आप कंजेस्टेड कर दियो तो वो भी स्ट्रेस भी आता है। बेसिकली आई वांट टू डिलीवर गुड एंड हेल्थी फिशेस टू ऑल कस्टमर पैन इंडिया बेसिस, बिकॉज मेरा ये मानना है अगर आपके पास जाकर मछली रहेगा तभी आपका हॉबी एग्जिस्ट करेगा। और जब आपका हॉबी एग्जिस्ट करेगा तो आपको देखकर आपका 2 फ्रेंड भी तब एक्वेरियम में इंटरेस्टेड दिखाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो एक्वेरियम इंडस्ट्री है इससे भी ग्रो होगा। और आज का जो लाइफ है नॉर्मल इंसान का बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, अगर रात में काम के आने के बाद आधा घंटा भी इसके नज़दीक बैठेगा, इतना बढ़िया खूबसूरत मछली, उसका स्ट्रेस भी बहुत रिलीफ हो सकता है। तो अगर ये हॉबी बढ़ेगा तो सबके लिए अच्छा ही है। तो दैट इज वाई आई ट्राई टू गिव गुड एंड हेल्थी फिशेस टू ऑल कस्टमर्स। किसी भी मछली को अगर मुझको लगता है थोड़ा भी कुछ हो सकता है तो हम उसको दूसरा टैंक में भेज देते हैं, ठीक है। तो पहला बात ये है, और हम लोग ट्राई करते हैं कि आपको एकदम पॉकेट फ्रेंडली बजट में मछली प्रोवाइड करना। और तीसरा हमारे यहाँ पर सबसे बढ़िया जो हेल्प आपको मिल सकता है, अगर आपके पास किसी भी मछली का कोई बीमार हो गया या कुछ हो गया तो उसमें हम लोग आपको 100% हेल्प कर सकते हैं। अगर आप ठीक टाइम में देखकर हम लोग को बोलोगे और वीडियो भी दोगे तो नॉर्मली आप मान लीजिए इन 100% के केसेस हम मछली को सर्वाइव कर देंगे। क्या बात, इन 100% केसेस। अच्छा, तो फिर हम लोग ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपका इधर में डायरेक्ट आके फिशेस खुद देख के सिलेक्ट करना चाहता है, लेना चाहता है, सो आपका लोकेशन क्या है और किस तरह से आपका लोकेशन में आए? It is half an hour from Howrah station. Okay.
मैं हावड़ा से आया तो आई थिंक It is half an hour for 35 minutes. it is half an hour for Howrah station. Pulisha station. Yes, yes. Or in Google you can search Subhecha Aqua. Then Google will show you the proper direction. Okay, so nothing to be worried about the direction of Subhecha Aqua. And it is very well famous. So if you say anybody about Subhecha Aqua in the railway station, then all know about the Subhecha Aqua. नंबर पे आपको कॉल। नंबर एक तो मैं बोल देता हूँ 9051292329 9051292329। तो दोस्तों आई एम मोर देन श्योर कि ये जब गर्मी उल्टा बढ़ रहा है तो दिस वीडियो विल आपको बहुत बहुत ज्यादा काम में आएंगे। तो डेफिनेटली इसका एक एक पूरा उनका पॉइंट सुनिएगा, दिमाग में लीजिएगा और उसको अमल कीजिएगा जरूर। जिस ताकि आपका कीमती फिशेस आपको बच जाए ये एक्सट्रीम समर्स। So in this way, I wind up today's video. I thank from the bottom of my heart. So Dada, thank you so much and namaskar. Jai Hind. Thank you. Thanks.